हेडलाइंस आपने जानी नाज़रीन, आपको बताते चले कराची और लाहौर में आज शाहीन एयरलाइन की 2 परवाजें हादसों से बाल बाल बच गईं। इस्लामाबाद से कराची आने वाली शाहीन एयरलाइन की परवाज के लैंडिंग के दौरान 2 टायर फट गए, जबकि लाहौर से मशहद जाने वाली शाहीन एयरलाइन की परवाज 742 का टेक ऑफ करते हुए फ्यूल टैंक लीक कर गया और उसके बाद जहाज में सवार तमाम मुसाफिरों को निकाल लिया गया, जबकि मुसाफिरों ने एयरपोर्ट पर एहतजाज भी किया है। जी हाँ नाज़रीन, कराची और लाहौर में आज शाहीन एयरलाइन की 2 परवाजें हादसों से बाल बाल बच गई। इस्लामाबाद से कराची आने वाली शाहीन एयरलाइन की परवाज के लैंडिंग के दौरान 2 टायर फट गए, जबकि लाहौर से मशहद जाने वाली शाहीन एयरलाइन की परवाज 742 का टेक ऑफ करते हुए फ्यूल टैंक लीक कर गया, जिसके बाद जहाज में सवार तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत निकाल लिया गया। हमारे नुमाइंदगान से हम बात करेंगे। लाहौर में हमारे साथ होंगी फातिमा अली और आफ्ताब होंगे हमारे साथ कराची से। फातिमा अली से बात करते हैं। फातिमा अली, ये बताएगा एयरपोर्ट पर इस वक्त सूरत हाल क्या है, मुसाफिरों के इस वक्त क्या मौकफ सामने आया है? ज़ीशान, एयरपोर्ट पर चूंकि इस फ्लाइट का जो स्केजुअल टाइम था वो 12:45 था, तो तमाम मुसाफिर जो थे वो चेक इन कर चुके थे और शाहीन एयरवेज का NL7 इसका फ्लाइट नंबर था। ये जहाज़ अभी हमने एक्सक्लूसिवली आपको विजुअल्स भी इसके दिखाएं जो रनवे पर खड़ा है इस वक्त। इसका फ्यूल टैंक जो हमें शाहीन एयरवेज के ज़राए ने हमें जो मालूमात दी है, उनका कहना यह था कि फ्यूल टैंक एक्चुअली ओवर फिल्ड हो गया था और उसकी डी फ्यूलिंग की गई है। जितना रिक्वायर्ड था मशहद जाने उससे ज़्यादा PSO ने इसमें फ्यूल जो था वो भर दिया था, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आया और उसको डी फ्यूल किया गया। लेकिन विजुअल्स में हमने नाज़रीन आपको दिखाएं कि इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं जिस तैयारे का फ्यूल टैंक लीक हुआ है, वाइपर से अब वहां पर फ्यूल को साफ किया जा रहा है। नाज़रीन आपको बताएं कि इस वक्त जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मनाजिर देख सकते हैं ये उस जहाज के हैं जिसका फ्यूल टैंक लीक हो गया। इस वक्त वाइपर के जरिए से वहां पर फ्यूल को साफ किया जा रहा है। बिल्कुल, और इंतजामिया ये कहती है कि ये फ्यूल टैंक लीक नहीं किया बल्कि इसमें फ्यूल ज्यादा भर जाने की वजह से ओवरफ्लो कर गया, लेकिन इसको साफ किया जा रहा है वाइपर की मदद से। आप एक्सक्लूसिवली मनाजिर देख सकते हैं इस वक्त भी इस तैयारे के नीचे के मनाजिर, जहां पर अमला जो है वो वाइपर के जरिए इस फ्यूल को, गिरे हुए फ्यूल को साफ कर रहा है, खुश्क कर रहा है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इस तैयारे को दोबारा से परवाज के लिए तैयार किया जाएगा और इसी में मुसाफिरों को सवार करवा कर मशहद ले जाया जाएगा। और नाज़रीन आपको बताएं कि शाहीन एयरलाइंस के तैयारे के फटने के बाद कराची एयरपोर्ट शाम 5 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके बाद कराची आने वाली ज्यादातर फ्लाइट्स को इस वक्त नवाब शाह एयरपोर्ट पर उतारा जा रहा है। नाज़रीन इस वक्त एक्सप्रेस न्यूज पर आप मनाजिर देख सकते हैं, ये शाहीन एयरलाइन का वो तैयारा है जिसका फ्यूल टैंक लीक कर गया था और इस वक्त वाइपर के जरिए वहां से फ्यूल को साफ किया जा रहा है। नुमाइंदा फातिमा अली से हम बात करते हैं। फातिमा अली, इस वक्त ये आप मौजूद हैं लाहौर एयरपोर्ट पर, मुसाफिरों का क्या कहना है और ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्या इसी परवाज को दोबारा तैयार करके इसी में मुसाफिरों को ले जाया जाएगा मशहद? जी बिल्कुल ज़ीशान, मुसाफिरों से तो हमारी बात नहीं हो सकी। जैसे हमने आपको बताया कि वो लोग ऑलरेडी चेक इन कर चुके थे, 12:45 इस फ्लाइट का स्केजुअल टाइम था, सो वो उससे पहले चेक इन कर जाते हैं लोग। अलबत्ता उनके कुछ लवाकीन से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि अंदर से उनके जो रिलेटिव्स अंदर गए थे उस फ्लाइट में सवार होने के लिए, उन्होंने उनको बताया कि इस तरह से कुछ प्रॉब्लम आ गया है। तो फिर जब हमने इंक्वायर किया तो शाहीन एयरवेज ने कहा कि जी ओवर फ्यूलिंग हो गई है, लेकिन अभी जैसे आपने विजुअल्स भी दिखाए वहाँ पर फायर ब्रिगेड को भी ऑन स्पॉट पहुँचाया गया, वहाँ पर रेस्क्यू की गाड़ियाँ भी थी और साथ ही साथ फौरी तौर पर जितनी एयरपोर्ट की सिक्योरिटी थी उसकी हंगामी मीटिंग भी फौरी कॉल की गई कि खुदा ना खास्ता अगर कोई नाखुशगवार वाकया यहाँ पर रूपजीर होता है तो उसके साथ किस तरह से निपटा जाएगा। इस वक्त इस फ्लाइट को दोबारा से तैयार किया जा रहा है, इसने मशहद फ्लाई करना है। शाहीन एयरवेज की ये बोइंग जहाज़ है और कुछ देर में जो हमें अमले ने बताया उनका ये कहना है कि विद इन हाफ एन आवर ये फ्लाइट जो है ये रेडी हो जाएगी दोबारा से टेक ऑफ करने के लिए। जी ठीक है फातिमा, आप हमारे साथ लाइन पर रहेगा। नाज़रीन आपको बताएं कि कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान निजी एयरलाइन के तैयारे के टायर फटने के बाद एयरपोर्ट को 5 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसी पर हम बात करेंगे एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे आफ्ताब खान से। आफ्ताब बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है वहां पर और एयरपोर्ट को 5 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है, जो परवाजें वहां पर आना थी वो कहां पर अब जाएंगी? जी बिल्कुल, इस रनवे के ऊपर जब ये शाहीन एयरलाइन की परवाज ने जब लैंड किया उसके बाद इसके टायर फटे, उसके बाद जो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी और चूंकि उसकी लैंडिंग गियर जो है वो मुकम्मल तौर पर डैमेज बता रहे हैं हमारे जो जराये के मुताबिक कि वो लैंडिंग गियर न सिर्फ टायर फटे हैं बल्कि उसके बाद जो है वो लैंडिंग गियर जो उसको भी शदीद नुकसान पहुंचा।
जिसकी वजह से तैयारे को जो है वो अब मुंतकिल नहीं किया जा सकता। और कराची एयरपोर्ट का जो मरकजी रनवे 25L वो इस वक्त तमाम परवाजों के लिए बंद हो चुका है। ताहम जो मुतबादिल छोटा रनवे जो है उस पर ATR समेत दीगर जो छोटे तैयारे वो उतर रहे हैं और उसके अलावा टेक ऑफ भी कर रहे हैं, लैंडिंग भी कर रहे हैं। ताहम जो बड़ी परवाजें हैं उनको जो है नवाबशाह समेत दीगर जो करीब तरीन जो एयरपोर्ट है वहां पे जो है उन तैयारों को जो है वो वहां पे मुंतकिल किया जा रहा है। और अभी जो इब्तिदा में जो है सिविल एविएशन हुकाम का ये कहना था कि ये हम जो 1 घंटे के अंदर इसको रनवे को क्लियर कर देंगे, ताहम उनसे ये नहीं हो सका। और उसी तरह के मनाजिर हैं जो अब से 2 महीने कबल जो एक सऊदी एयरलाइन का एक तैयारा था जिसकी कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। जी आफ्ताब खान, आप हमें एयरपोर्ट की सूरत से आगाह करें। 5 बजे तक का कहा गया है कि 5 बजे तक एयरपोर्ट बंद रहेगा और जो परवाजें हैं उनको नवाबशाह एयरपोर्ट पर उतारा जा रहा है। जैसे कि कराची एयरपोर्ट को बंद किया गया है, नाज़रीन आपको बताते चलें कि तमाम फ्लाइट्स को नवाबशाह एयरपोर्ट पर उतारा जा रहा है, जिसके मनाज़िर भी आप देख सकते हैं। और 5 बजे का वक्त बताया गया है। ज्यादातर जो फ्लाइट्स हैं उनको नवाबशाह एयरपोर्ट पर उतारा जा रहा है और मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक एयर ब्लू का और एक PIA का जहाज अभी तक यहां पर जो लैंड किया है और इन दोनों तैयारों के आप देख सकते हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर, एक एयर ब्लू का और एक PIA का जहाज जिनको कि उतारा गया है नवाबशाह एयरपोर्ट पर। जी हाँ नाज़रीन, शाहिद एयरलाइंस के तैयारे के टायर फट कराची एयरपोर्ट को शाम 5 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके बाद कराची आने वाली ज्यादातर फ्लाइट्स को नवाबशाह एयरपोर्ट पर उतारा जा रहा है। इस वक्त आप एक्सप्रेस न्यूज पर नवाबशाह एयरपोर्ट के मनाजिर देख सकते हैं, जहां पर एक एयर ब्लू और एक PIA का जहाज भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाज़रीन बिल्कुल आपको बताते चलें कि कराची एयरपोर्ट पर जब एक हादसा पेश आते आते बच गए लोग और एक तैयारा जिसके टायर फट गए थे, लैंडिंग गियर भी इसका इस वक्त जो है वो खराब हो चुका है, उसकी हालत ऐसी नहीं है कि उसको दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सके। अभी भी इस वक्त कराची का जो एयरपोर्ट उसे बंद किया गया 5 बजे तक के लिए। और नवाबशाह एयरपोर्ट के मनाजिर आप देख रहे हैं जहां पर एक अभी तक PIA का एक तैयारा लैंड किया है और उसके अलावा एक एयर ब्लू एयरलाइन जो है इसका तैयारा भी लैंड किया है। बैरूनी मनाजिर हैं इस एयरपोर्ट के, नवाबशाह एयरपोर्ट है जहां पर इन तैयारों को लैंड किया गया है और उतारी जा रही हैं तमाम परवाजें जो कि कराची आने वाली थी, इनको मुतबादिल के तौर पर इस वक्त अभी नवाबशाह का जो एयरपोर्ट है वहां उतारा जा रहा है। इस वक्त हमारा नुमाइंदा इस्माइल डोमकी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। इस्माइल बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है वहां पर? जी उस्मान, नवाबशाह एयरपोर्ट पर PIA का जहाज जो कि लाहौर से कराची जा रहा था उससे उतारा गया है, जबकि एयर ब्लू का एक जहाज है जो कि इस्लामाबाद से कराची जा रहा था। इस वक्त तकरीबन एयर ब्लू के जहाज में 119 मुसाफिर मौजूद हैं, जबकि PIA के में 217 मुसाफिर मौजूद हैं, जिनमें PIA के MD राव कमर और फैसल साले हयात भी शामिल हैं। इस वक्त सूरत ये है कि मेरी बात ये कि मैनेजर आशिक जरदारी से, उन्होंने ये बताया कि हमने पैसेंजर को रिफ्रेशमेंट भी किया है और अब उन्हें लंच सर्व करने जा रहे हैं, जबकि जो एयर ब्लू के जो पैसेंजर्स हैं वो अभी तक सब के सब जहाज के अंदर मौजूद है। जी इस्माइल डोमकी, उनको क्यों नहीं निकाला जा रहा और उनको क्यों नहीं सहूलियात कोई दी जा रही जो एयर ब्लू के अंदर मौजूद है मुसाफिर? जी अपना PIA के जो अपने मैनेजर हैं आशिक जरदारी, उनसे बात हुई है। उन्होंने ये बताया कि VIP जो लाउंज है हमारे पास नवाबशाह एयरपोर्ट का वो बहुत छोटा है, जहाँ पे तमाम मुसाफिर नहीं है बैठ सकते, इसलिए हमने आधे मुसाफिर जो PIA के आधे पैसेंजर्स हैं उन्हें 2 लाउंज में बिठाया है, आधे जहाज में, और एयर ब्लू के पैसेंजर भी जहाज में मौजूद है। मगर उन्होंने दावा ये किया कि हम उन्हें खाना रिफ्रेशमेंट तमाम सहूलियात उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। जी इस्माइल डोमकी आपका बहुत शुक्रिया। एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदा नवाबशाह से अपडेट कर रहे थे। बात करेंगे लाहौर में मौजूद हमारी नुमाइंदा फातिमा अली से। फातिमा बताएगा कि शाहीन एयरलाइन के जिस तैयारे से मुसाफिरों को उतारा गया है वो मुसाफिर इस वक्त कहां पर हैं और उन मुसाफिरों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, वो मुसाफिर जो हैं इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि बोइंग जहाज़ था, ये एग्जीक्यूटिव क्लास जहाज़ था और इसमें 85 पैसेंजर्स थे, 6 क्रू मेंबर्स, 91 टोटल इसमें लोग सफ़र कर रहे थे। इस वक्त चूंकि चेक इन हो चुका था, फ्लाइट में वो लोग बैठ चुके थे, तो उनको वेटिंग लाउंज में अंदर ही बिठाया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली बोर्डिंग जब हो जाए तो आपको बाहर नहीं वो आने देते। अलबत्ता कैमरे को देख के उन्होंने अंदर से हमें वेव किया। कुछ 1-2 लोगों के जो लवाकीन थे वो हमसे मिले और उनका ये कहना था कि टेलीफोन के जरिए, मोबाइल के जरिए उन्होंने बाहर अपने रिश्तेदारों को बताया कि अंदर जहाज में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो उन सबको मुसाफिरों को बोर्ड करवा के दोबारा से नीचे उतार दिया गया है जहाज से, और उनको ये कहा गया है कि कुछ देर इस फ्लाइट को टेक ऑफ करने में लगेगी। अभी तक 12:45 की स्केड्यूल फ्लाइट थी, 3:15 इस वक्त बज चुके हैं और अभी तक ये जहाज जो है वो दोबारा से टेक ऑफ के लिए सो फार तैयार नहीं हुआ है। जी फातिमा, ये जानना चाहेंगे जो ऑपरेशन है इस वक्त फ्लाइट्स का, क्या वो मुतासिर हो चुका है? मतलब जो जिन फ्लाइट्स ने लैंड करना था उस वक्त से लेकर अब तक क्या कोई फ्लाइट लैंड की है?
नहीं, ऑपरेशन तो ऐसा कोई मुतासर नहीं हुआ, क्योंकि जो कुछ देर पहले जब हम लोग यहाँ पहुंचे थे तो इस्लामाबाद से एक फ़्लाइट लैंड की थी। अभी कुछ देर के बाद कोयटा से एक फ़्लाइट जो है वो लाहौर लैंड करी। अलबत्ता उसका टाइम 3 बजे का था, वो अभी तक फ़्लाइट लैंड नहीं हुई है। लेकिन स्केड्यूल पर है और उसके जो बोर्ड पे सामने उसके लिखा हुआ है वो यकीनी लिखा हुआ है, उसमें डिले नहीं आया। बाकी फ़्लाइट्स उसी तरह से जो है वो रमा दवा है। लेकिन आपको पता है कि चूंकि पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स का स्केड्यूल को बहुत ऑन एंड ऑफ विद इन सेकेंड्स फ्लाइट्स लैंड या टेक ऑफ नहीं करती, उनके बीच में टाइमिंग होता है काफ़ी मिनट्स का या घंटों का। तो इस वजह से अभी तक कोई ऐसा कोई फ्लाइट जो दूसरी है वो मुतासर नहीं हुई है। जी ठीक है फातिमा, आप हमारे साथ लाइन पर ही रहेगा। नाज़रीन बात करेंगे कराची में मौजूद हमारे नुमाइंदे आफ्ताब खान से। आफ्ताब बताएगा कि इस वक्त कराची एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, परवाजें यहाँ पर लैंड नहीं कर रही हैं, तो वो मुसाफिर जिन्होंने कराची एयरपोर्ट पर आना था, उनके जो अजीज़ो अकारिब हैं, उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, वो तमाम मनाजिर हमें नजर आ रहे हैं कि लोग जो है वो मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि जैसे मैंने अभी कुछ देर कबल बताया था कि जो बड़े तैयारे हैं जैसे 747 है, 737 है और दीगर जो बड़े तैयारे वो न लैंड कर रहे हैं और न टेक ऑफ कर रहे हैं कराची एयरपोर्ट से, क्योंकि 25L जो है वो मरकजी रनवे है कराची एयरपोर्ट का। अलबत्ता जो ATR है जो कि अमूमन जो यूज होते हैं वो मुल्तान, भावलपुर या फिर कोयटा की जानिब, तो वो तैयारे जो है उनके मुसाफरों को जो है वो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वो तैयारे जो है वो तबादिल रनवे के जरिए जो है वो टेक ऑफ भी कर रहे हैं, लैंडिंग भी कर रहे हैं। ताहम जो बड़े जहाज है जो 25L पे उतरते हैं वो उसकी वजह से जो है यहाँ पर बड़ी बदमजगी है और फ्लाइटें डिले हो चुकी है जो यहाँ से रवानगी की है, क्योंकि आने वाली परवाजें जो है उनको तो मुतबादिल एयरपोर्ट पर उतारा जा रहा है, लेकिन जो यहाँ से रवानगी वाली परवाजें उनमें ताखीर उस वक्त तक रहेगी जब तक के रनवे को मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं। जी आफ्ताब खान, कराची एयरपोर्ट की आपने सूरत हाल से हमें आगाह किया। लाहौर से फातिमा अली, आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया।